हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आयुष मिश्रा, मेरे साथी दीपेश मेरे साथ मौजूद हैं। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो इंटरेस्टिंग हो चुकी है। मतलब अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। कैसे? आज इस शो में इसी पर चर्चा होगी। देखिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी मतलब आज की डेट में अगर आप मानेंगे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जो दो टीमें हैं, विश्व की सबसे बेस्ट दो टीमें हैं और वर्ल्ड की इन दो बेस्ट टीमों के बीच में टक्कर होने वाली है। एक लंबी चौड़ी सीरीज होगी 5 टेस्ट मैचों की। और इसके पहले बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। लगातार कोने कोने से आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी, एक्सपर्ट्स जो हैं वो लगातार कमेंट कर रहे हैं। भारत की तरफ से रिटेलिएशन भी आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि भाई इन दोनों देशों के एक्सपर्ट तो जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन इस बीच में माइकल वॉन जो पूर्व ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के कप्तान है, इनफैक्ट उन्होंने भी बयान दिया है। इस बयानबाजी में वो भी कूदे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय टीम के खिलाफ ही बोला है। टारगेट किया है रोहित शर्मा को, विराट कोहली को और तमाम बड़ी बड़ी बातें बोली हैं पूरी टीम इंडिया को लेकर। क्या है पूरा मुद्दा, सबसे पहले आपको अपडेट के जरिए बताते हैं कि मामला क्या है। माइकल वॉन से शुरुआत करते हैं और उसके बाद आगे की खबर आपको बताएंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इंग्लैंड के माइकल वॉन अब बयानबाजी में कूद पड़े हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के पहले ही भारत के अभ्यास मैच ना खेलने पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। भारत ने पर्थ में नहीं खेला था प्रैक्टिस मैच और दूसरे टेस्ट मैच से पहले भी प्रस्तावित है एक प्रैक्टिस मैच। और इसी को लेकर माइकल वॉन ने, एक्चुअली इंडियन टीम ने जो अपना स्टांस है वो क्लियर रखा कि भाई पर्थ में पहला टेस्ट मैच खेलने से पहले हम इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेल लेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया के किसी घरेलू टीम से जो है वो प्रैक्टिस मैच खेलें। मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम से हम नहीं खेलना चाहते और सीधा हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में उतरेंगे। अगर इनकेस प्रैक्टिस करनी है, जो कि टीम इंडिया कर भी चुकी, वो हम इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेल के आपस में ही कर लेंगे। तो ये जो मुद्दा था कि भारतीय टीम का स्टांस था कि हमें प्रैक्टिस मैचेस नहीं खेलने हैं पहले टेस्ट मैच से पहले पर्थ में, वो हम नहीं खेलेंगे। और इसी पर उनका एक बयान आया। सबसे पहले आपको माइकल वॉन का वो एग्जैक्ट बयान दिखाते हैं कि मामला क्या है और उसके बाद दीपेश से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के घर में खेलने से पहले इंट्रा स्क्वाड मैच ही क्यों खेली। वो प्रतिस्पर्धी मानसिकता के साथ कैसे उतरेंगे। मैं हैरान हूं कि भारतीय टीम एक भी अभ्यास मैच नहीं खेलना चाहती। दीपेश, सीधे आप पे आते हैं। भारतीय टीम एक भी अभ्यास मैच नहीं खेलना चाहती और इंट्रा स्क्वाड मैच क्यों खेल रहे हैं, इस पे माइकल वॉन ने सवाल उठाए। सबसे पहले तो आपका क्या टेक है? क्या भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया की घरेलू टीम या उनकी जो प्राइम मिनिस्टर्स 11 है, इस तरीके की जो टीमें हैं, इनके साथ एक आध मुकाबले खेलने चाहिए थे, या आपके हिसाब से जो इंट्रा स्क्वाड मैचेस हैं वो ज्यादा बेहतर है? अब ये तो तैयारियों का जायज़ा लेने वाली बात है कि जिस तरीके से आपको समझ में आए, जिस तरीके से भी आप अपनी तैयारियों को आगे फ्रूटफुल बनाना चाहें, वो आपके लिए अच्छी बात है। मतलब मेरा यहाँ टेक थोड़ा सा माइकल वॉन जैसा ही है कि दूसरी जो प्राइम मिनिस्टर 11 थी, ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स थे, अगर उनको फेस करते तो ज़्यादा बेटर रहता है। इंडिया के तो बॉलर्स आपको नेट्स में खेलने के लिए मिलते ही रहते हैं, लेकिन फिर इसके पीछे भी अपने रीजंस हो सकते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। मतलब अल्टीमेटली तो आपको तैयारी करनी है। अब इसमें राय देने का जो काम है वो या तो इंडियन क्रिकेटर्स का हो सकता है, इंडियन दिग्गज जो पुराने हैं उनका हो सकता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के जो दिग्गज हैं उनका हो सकता है। क्योंकि जो अभी जो चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहा है, जितना भी बयानबाजी। बिल्कुल, इसमें माइकल वॉन का टेक, भाई उनकी टीम एशियंस में कितने साल से हार रही है ऑस्ट्रेलिया से। मतलब कितनी बार घर में तो कभी उनके जीत के ही नहीं गई। हमने तो अल्टीमेटली अच्छा काम किया ही है इतने टाइम से, बट ये चीज़ थोड़ा सा मेरे को अजीब लगी कि उनको इसमें कूदना पड़ा और बताना पड़ा कि भारतीय टीम को क्या करना चाहिए। चले बीइंग अ सीनियर, बीइंग एन मतलब सीनियर ही कहूँगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। बाकी तो जो है वो है। आप ऐसे दे सकते हैं, बता भी सकते हैं, अपना टेक बता सकते हैं, लेकिन ये तो हमारी मर्जी है ना, हम खेलें ना खेलें। हम अपना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलें या इंट्रा स्क्वाड भी ना खेलें, हमारी मर्जी। हम 5 दिन होटल में पड़े रहें, ये तो अपना टेक है ना। ये अपनी इंडियन टीम की बात है, तैयारियों की बात करने वाली बात है। तैयारियां नेट्स में भी ऐसी हो रही है, इंट्रा स्क्वाड मैच में भी ऐसी हो रही हैं। और अच्छी बात ये है ना इंट्रा स्क्वाड मैच में कि शायद प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट आपको सारे प्लेयर्स को आप चांस नहीं दे पाते। इंट्रा स्क्वाड में आपको अपने जो प्लेयर्स हैं उसमें आपको सबकी तैयारियों का पता लग गया। सबने आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट भी खेल लिया, सबने सबकी कमजोरियां भी देख ली। हम दूसरी टीम के अगेंस्ट खेल के क्यों अपनी कमजोरियों को उजागर करें, कभी फलाना फंस गया। और दूसरी टीम के अगेंस्ट खेलने के बाद जो स्कोर कार्ड का जो मेंटल प्रेशर होता है वो होता है। बाई चांस इंट्रा स्क्वाड मैच में तो चलो विराट कोहली ने जितने भी रन स्कोर किए, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की ए टीम या फिर प्राइम मिनिस्टर 11 के अगेंस्ट अगर विराट कोहली 0 बना के आउट हो जाते तो सब जगह यही चर्चा हो जाती है, पर टेस्ट से पहले विराट कोहली 0 पे आउट, पर टेस्ट। हम ये चीजें उजागर ही नहीं करना चाहते। भाई जो मेन है वो मेन दिन 22 नवंबर से देखा जाएगा। उस दिन मिलेंगे आपसे, उस दिन देखा जाएगा कितनी टीम कौन सी तैयार है। उससे पहले हमारी मर्जी, हम कैसी तैयारी करें, हम छत पे खेलें, नेट्स में खेलें, कमरे में खेलें, जैसे हमारी मर्जी। तो ये तो माइकल वॉन का बेतुका बयान एज ऑलवेज
कोई इनकी बात मैं आपसे पहले भी कर ही चुका हूँ भाई, इनके बहुत ज़्यादा जो बयान है वो इंडिया के फेवर में तो कभी होते ही नहीं होते हैं, और ये बात है ही, मतलब आपको अगर सुर्खियों में आना है तो आपको दुनिया की जो सबसे बेस्ट इनको दीपेश मुझे लगता है ना, जो बेस्ट इंसान जवाब दे सकता है, क्योंकि हर होता है कि इंसान जवाब देता है किस तरीके से। इनको अगर कोई बेस्ट जवाब देता है, मुझे लगता है वो वसीम जाफर है। वसीम जाफर अपने ट्वीट के जरिए लगातार इनको बेहतर तरीके से ट्रोल कर पाते हैं। खैर, लेकिन दीपेश मेरा सवाल ये भी रहेगा कि मतलब सवाल इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि भारतीय टीम कई बार क्या होता है, प्रैक्टिस मैचेस में जो टीमें हैं वो अलग स्ट्रैटेजी के साथ उतरती हैं कि भाई हम अपने बेस्ट खिलाड़ी को उतारेंगे ही नहीं, बेस्ट बल्लेबाज को प्रैक्टिस नहीं, बैटिंग नहीं करने देंगे, गेंदबाज को किसी पर्टिकुलर बल्लेबाज के सामने नहीं उतारेंगे। इन सब चक्करों में जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं बेहतर नहीं हो पाती है। मेरा मानना है कि इंट्रा स्क्वाड जो तैयारी हो रही है, वहां भारतीय गेंदबाज जो हैं वो अपनी जान लगाएंगे। उनको टीम में चाहिए जगह। 5 टेस्ट मैचों की है बड़ी सीरीज, अगर वो प्रैक्टिस मैचेस में, इंट्रा स्क्वाड मैचेस में अगर इंप्रेस कर पाते हैं तो शायद ये बेहतर होगा और बल्लेबाज भी अपना पूरा रंग दिखाना चाहेंगे। सामने वाली टीम के सामने प्रैक्टिस मैचेस में आप अपने सारे पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके की स्ट्रैटेजीज हमने बहुत देखी है कि प्रैक्टिस मैचेस में कौन क्या कर रहा है, उस हिसाब से फिर ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट मोमेंट पे अपने प्लानिंग प्लॉटिंग को चेंज किया है। तो ये क्यों बताएं, जब इतने माइंड गेम्स हैं तो हम अपनी चीजें क्यों बताएं? ऑस्ट्रेलिया की मीडिया, ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट्स, ये तो हमेशा से रहा है कि जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा भारतीय टीम करती है तो इट्स ऑलवेज लाइक कि एक प्लेयर के अगेंस्ट पूरी कंट्री खड़ी हो जाती है, एक टीम के अगेंस्ट पूरा देश खड़ा हो जाता है। तो अगर ऐसी बात है तो फिर हम अपनी स्ट्रैटेजीज क्यों बनाएं? और बिल्कुल मैं इस बात पे भारतीय टीम के पक्ष में हूं, हमें प्रैक्टिस मैचेस प्राइम मिनिस्टर 11 या किसी भी घरेलू टीम से खेलने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम जो है वो अपने इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस करेंगे, अपने स्क्वाड के अंदर ही प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, प्रैक्टिस तो जो है भारतीय टीम की लगातार चल रही है और प्रैक्टिस की कुछ तस्वीरें भी सामने आई जो कि बीसीसीआई ने साझा की और उन तस्वीरों से कुछ बातें क्लियर होती नजर आ रही है। पर्थ टेस्ट मैच से पहले बता दें कि 5 मैचों की जो सीरीज है इसमें पहला टेस्ट मैच जो है वो पर्थ में खेला जाएगा। उससे पहले जो तस्वीरें सामने आई, पर्थ टेस्ट से पहले टीम इंडिया की प्रैक्टिस से कुछ बड़े संकेत मिले हैं। क्या है ये, आपको बताते हैं। नेट्स में स्लिप की फील्डिंग करते नजर आए केएल राहुल, यानी कि केएल राहुल टीम में रहेंगे। पडिक्कल, कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल ने दीपेश स्लिप की फील्डिंग की प्रैक्टिस की है। पडिक्कल और ध्रुव जुरेल हो सकते हैं प्लेइंग 11 में शामिल, इस बात से ये इशारा लगाया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं। जायसवाल के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं केएल राहुल, क्योंकि वो भी प्रैक्टिस कर रहे थे स्लिप कॉर्डन में, क्योंकि शुभमन गिल जो है वो भारतीय टीम के लिए खड़े रहते हैं स्लिप्स में। विराट कोहली के साथ फर्स्ट और सेकंड स्लिप की बात करें और गली वाला काम जो है वो आजकल आपको यशस्वी जायसवाल करते नजर आ रहे हैं। तो यशस्वी जायसवाल तो शायद अपने जगह पर रहेंगे। केएल राहुल, विराट कोहली और आप कहेंगे कि देवदत्त पडिक्कल, ये हमारी स्लिप कॉर्डन हो सकती है। और इसके साथ साथ ध्रुव जुरेल ने भी प्रैक्टिस की है, भले एज अ विकेट कीपर ना खेले लेकिन उनकी भी जगह बन रही है टीम में, ऐसा समझ में आता है। और बिल्कुल इस बात को कहा जा सकता है, रन भी किए ना, बिल्कुल ध्रुव जुरेल ने रन किए हैं और शुभमन गिल की जगह देवदत्त पडिक्कल को वन डाउन उतारा जा सकता है। उनको इंडिया के स्क्वाड का, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ए के मैच के बाद सारी टीम वापस चली गई थी, उनको और ध्रुव जुरेल को रोका गया था और ऐसा लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों को ही जो है वो प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। और इनफैक्ट ध्रुव जुरेल की अगर बात करें तो भले ऋषभ पंत जो है वो कीपिंग करते नजर आएंगे, ध्रुव जुरेल ने दोनों मैचेस में बेहतर रन बनाए हैं, बहुत प्रभावित किया है, तो वो प्योर बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे। और जो प्रैक्टिस सेशन की तस्वीरें सामने आई हैं उनसे भी ये चीजें जो है वो आराम से क्लियर हो जाती हैं। लेकिन एक खिलाड़ी के लिए निराशा है, अभिमन्यु ईश्वरन को अपने चांस का हो सकता है इंतजार करना पड़े, क्योंकि अगर इस तरीके का मामला बैठता है और पारी की शुरुआत केएल राहुल करते हैं, वन डाउन जो भी उतरेगा देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भारतीय टीम खेलेगी ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना। अभिमन्यु ईश्वरन पे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल दीपेश जो स्लिप की तस्वीरें आई हैं प्रैक्टिस सेशंस की, अगर आप प्लेइंग 11 बनाते, सीधा सवाल, क्या आप केएल राहुल को टीम में रखते? क्या उनसे अगर रखते तो पारी की शुरुआत करवाते? और क्या ध्रुव जुरेल आपकी टीम में होते? और क्या शुभमन गिल की जगह देवदत्त पडिक्कल का खेलना ठीक है? इत्मीनान से 3 सवाल हैं, तीनों के जवाब चाहिए। भाई पहली बात तो अभी टीम कुछ वैसी सिचुएशन में फंस गई जैसा पिछले साल गाबा टेस्ट में फंसी एब्सोल्युटली। मतलब अब ये इंजरी कंसर्न जो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, ये थोड़ा दिक्कत की बात है टीम इंडिया के लिए। सबसे पहली बात तो चलो कैप्टन रोहित शर्मा का एक रिप्लेसमेंट बहुत समय से सोच के चल रहे थे, या तो अल्टीमेटली आप अगर अभिमन्यु ईश्वरन वो ये मैचेस में अच्छा करते हैं तो उनको आप देख सकते थे एज एन ओपनर, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया। तो आपको अब केएल राहुल को ऊपर लेके आना होगा, कंसिडर किया जाएगा उनका एक्सपीरियंस, जो उनका सबसे पहला जो शतक आया था ऑस्ट्रेलिया में, वो भी मतलब इनफैक्ट जो करियर का पहला टेस्ट शतक था वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने लगाया था। तो उनको बतौर ओपनर बहुत आदत है यार, उन्होंने लॉर्ड्स में भी सेंचुरी की है ओपनिंग करके, उन्होंने और भी दुनिया के बहुत से कोनों में सेंचुरी की है ओपन करते हुए टेस्ट में, तो ये तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो समझ लेंगे अपना काम। अब यहाँ सिचुएशन जो फंस गई ना, वो आपके लिए फंस जाती है नंबर 3 के लिए। शुभमन गिल की जगह पे आप किसको लाएंगे? शुभमन गिल एक तो इतना अनफॉर्चुनेट
प्रैक्टिस मैच में बंदा इंजर्ड हो गया और वो भी फ्रैक्चर है थंब में, मतलब कोई थोड़ा छोटी मोटी भी इंजरी नहीं है कि रिकवर करके जल्दी से आपको उनको टेस्ट में घुसा दें। एक तो पर्थ की विकेट, इतनी टफ विकेट, उसमें आपको शुभमन गिल जैसा बल्लेबाज चाहिए नंबर 3 के लिए। अब आपकी टीम यहाँ फंस जाती है, तो अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन के नाम पे तो कुछ है नहीं। देवदत्त पडिक्कल को अगर आपने रोका है, ध्रुव जुरेल को 3 नहीं खिलाएंगे, ये बात पक्की है। ध्रुव जुरेल खेलेंगे तो डाउन द ऑर्डर ही खेलेंगे, वो मिडिल ऑर्डर के बाद वो शायद ऋषभ पंत के बाद बल्लेबाजी का उनको मौका मिले अगर खेले तो। वैसे तो अभी तो सरफराज के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी टीम के साथ भी थे, रन्स भी किए थे, तो शायद उन्हें मौका मिल जाए। लेकिन फिर भी अगर ध्रुव जुरेल को मिलता भी है तो डाउन द ऑर्डर ही मिलेगा, मतलब ऋषभ पंत के नीचे वो बैटिंग करने आएंगे। और ये बात आपकी एकदम ठीक है कि स्लिप्स में फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन स्लिप्स में फील्डिंग तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी कर सकता है। इससे तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि स्लिप्स वाला जो फील्डर है वो खेलेगा ही। बट स्टिल मैं एक बात मानता हूं कि ध्रुव जुरेल का थोड़ा कम चांस है, बट देवदत्त पडिक्कल आपको नंबर 3 पे खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उन्होंने भी ए टीम के अगेंस्ट थोड़ा बहुत मतलब बैट चला ही लिया था, रन्स कर दिए थे। अब ये तो भगवान के ऊपर है कि उनका आने वाले पर टेस्ट मैच में कैसा प्रदर्शन रहेगा, लेकिन यहाँ थोड़ी भाई गुरु थोड़ी सी मामला फंस गया जब से ये आपके शुभमन गिल बाहर हुए ना। नंबर 3 की जो खिचड़ी है वो थोड़ी ज्यादा टेढ़ी है। एक बार को ओपनिंग का आप फिर भी सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ओपनिंग का आपको 2 महीने पहले से पता था कि रोहित शर्मा पिता बन सकते हैं, तो ऐसे आप फंस सकते हो। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, बट स्टिल मैं मानता हूं कि देवदत्त पडिक्कल शायद अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। जुरेल खेले तो वो डाउन द ऑर्डर ही खेलेंगे और वो सरफराज की जगह खेल सकते हैं, और वो जगह बनती नहीं है। वो जगह बनती नहीं है जी, बिल्कुल। चलिए खैर, माइकल वॉन जो है वो इतने पे ही नहीं रुके थे, उन पे वापस आते हैं। उन्होंने केवल इस चीज को लेके नहीं कमेंट किया है टीम इंडिया क्या सोचती है, उन्होंने जो है वो विराट और रोहित पर भी हमला कर दिया है। क्या है उनका मामला, विराट रोहित पर क्या बोला है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल माइकल वॉन जो है उन्होंने रोहित और विराट पर हमला बोला है। उन्होंने कुछ बयानबाजी की है, लंबी चौड़ी बयानबाजी की है टीम इंडिया से लेकर सब पे। माइकल वॉन ने रोहित की कप्तानी पर भी दीपेश सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्या कोहली जैसी कप्तानी कर पाएंगे रोहित शर्मा, मतलब पिछली 2 बार से ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम जीत रही है, तो उनका यह कहना है कि क्या कोहली वाले एटीट्यूड के साथ वो कप्तानी कर पाएंगे। ये विराट कोहली के लिए पहले जैसा नहीं रहा, विराट कोहली वैसे नहीं नजर आते हैं, उस तरीके का रन नहीं बनाते हैं। भारत को अगर जीतना है ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो विराट कोहली को बड़े रन बनाने होंगे। दीपेश, सबसे पहले तो कप्तानी का ये जो कंपैरिजन है, या इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या कोहली वाली कप्तानी या उनके जैसी कप्तानी कर पाएंगे रोहित शर्मा? उनका एक बयान दिखाते हैं आपको कि एग्जैक्ट स्पेसिफिक वर्ड्स उन्होंने क्या कहे, उसके बाद आपसे इस पर रिएक्शन लेंगे कि भाई कप्तानी में कंपैरिजन क्यों। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को अगर जीतना है तो रोहित और विराट कोहली को बड़ी पारियां खेलनी होंगी, अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में वापस आना होगा। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू गेंदबाजों के खिलाफ आपको अच्छी तकनीक और बेहतर सोच के साथ मैदान पर उतरना होता है। ऑस्ट्रेलिया में हुई पिछली टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया जीती। टीम ने जब गाबा में लक्ष्य का पीछा किया तो उस वक्त विराट भी नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया 32 सालों से गाबा में नहीं हारी थी, लेकिन मैं कहूंगा कि विराट कोहली के साथ ज्यादा दिक्कत है। विराट ने जिस तरह सेंटनर की फुल टॉस गेंद को मिस किया था, यहां पर वो बात कर रहे हैं पिछले टूर की न्यूजीलैंड के खिलाफ वाले, वो विराट कोहली पहले जैसे नहीं लग रहे हैं। दीपेश, एक टेस्ट मैच में आपको याद होगा जिस तरीके से विराट कोहली आउट हुए थे, आगे की गेंद थी, बड़ा रैश तरीके का शॉट था, ऑकवर्ड शॉट मारा, जैसे बिल्कुल T20 या वनडे वाला एक शॉट था। टेस्ट वाला शॉट तो बिल्कुल लगा नहीं, और बॉल बड़ी आसान सी थी, लगभग फुल टॉस थी, हाफ वॉली आप कहेंगे, और उस गेंद को बीट हुए थे और डंडा लेके चली गई थी वो गेंद। उसके बाद बड़ी आलोचना हुई थी कि भाई विराट कोहली जैसे स्टैचर का खिलाड़ी इस तरीके से अपनी विकेट को कैसे गंवा सकता है, वो भी टेस्ट क्रिकेट में, वो भी इस मुहाने पे जब टीम खड़ी है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए दीपेश कि क्या दोनों अपने फॉर्म में वापस आ रहे हैं इस सीरीज में, रोहित और कोहली को आप किस तरीके से देखते हैं? इसके अलावा सवाल यह भी रहेगा कि कप्तानी में कंपैरिजन क्यों? अगर ये दबाव बनाना या फालतू की बयानबाजी नहीं है तो क्या है? क्योंकि दोनों का अपना स्टाइल है। बिना फालतू के इनमें तो कोई मतलब ही नहीं है। और सबसे पहली बात तो सेंटनर वाली बात लाने का क्या मतलब है? एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, हर खिलाड़ी ना अपने करियर का एक वॉश शॉट खेलता ही खेलता है। हर मतलब वॉश शॉट आप कहेंगे किसको? उसी को कहेंगे ना जो उसने खेला होगा। हर किसी के में तेंदुलकर का करियर निकाल के देख लीजिए, पूरे 24 साल के करियर में एक शॉट तो ऐसा दिख जाएगा कि यार तेंदुलकर ये शॉट खेल सकता है। माइकल वॉन का तो चलो छोटा सा करियर है, उसमें भी आप अगर देखने बैठेंगे एक आध शॉट तो आपको निकल ही ऐसा जाएगा जहां आप कहेंगे कि ये तो बड़ा मतलब खराब शॉट था, माइकल वॉन को नहीं खेलना चाहिए था। कितने ऐसे नाम है, सनत जसूरिया, वीरेंद्र सहवाग, आपके सौरव गांगुली, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। भाई वॉश शॉट तो तभी निकल के आएगा ना जब एक बार बंदा खेलेगा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? करियर में अगर एक गेंद उन्होंने इस तरीके की खेल ली, गलती का रियलाइजेशन हो गया, खूब उनको ट्रोल कर लिया गया, आप ये थोड़ी कह सकते हो कि भाई वो पहले वाला विराट दिखाई नहीं। वो आपको 75 रन नहीं दिखे जो टफ विकेट पे उन्होंने स्पिन गेंदबाजी के आगे उसने किए थे। यहाँ सब सीधी सी बात है सोच की। स्पिन खेलने वाला विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया में खेलने वाला विराट कोहली बड़े अलग बंदे हैं।
5 शतक हैं, एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 600 के ऊपर रन मारने वाला बंदा है वो, जो किसी भारतीय ने आज तक नहीं किए। ऑस्ट्रेलिया और विराट कोहली बहुत ही अलग लेवल की लव स्टोरी हो जाती है, आप भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया जब हमारे यहाँ आई थी तो 170 किए थे विराट ने इन्हीं पिचेस पे, और जब जो भारत वाली थी। और ऑस्ट्रेलिया में जाके तो बंदा क्या खेलता है वो अलग ही बात है। रोहित को लेके मैं श्योर नहीं हूं, अगर आप दोनों की फॉर्म की मेरे से बात करोगे, ऑस्ट्रेलिया में रोहित का बल्ला टेस्ट मैचेस में कभी नहीं चला, ना बतौर ओपनर चला, ना बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज चला। रिकॉर्ड्स आप छान के देख लीजिए, कहीं भी एक भी ऐसा नहीं है, और शायद शतक तो है ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में कोई, एक आध 50 है वो भी डाउन द ऑर्डर है, ओपनिंग पे तो चले ही नहीं है। चलना मुश्किल भी होगा, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड को उन कंडीशंस में टेस्ट मैच गेंद से फेस करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बट विराट कोहली बीइंग विराट कोहली, कितने ही खिलाड़ी उनके सामने आए। 2012 से आप लगा लीजिए, पीटर सिडल, उस टाइम पे पैट कमिंस तो नहीं थे, मिचेल स्टार्क नहीं थे, मिचेल जॉनसन उस वक्त अपने प्राइम में थे, बिल्कुल प्राइम तो खत्म ही कर दिया। 35 विकेट ले लिया था 2014 में जिस हिसाब से मारा था मिचेल जॉनसन को, और उसके अलावा उनके और भी गेंदबाज थे, जॉश हेजलवुड थे जिनका नाम मैंने अभी लिया, बेन हिल्फिनोस थे उनके एक गेंदबाज, रेयान हैरिस थे, सबको मारा है भाई, और सब जगह सेंचुरी की है। 12 में सेंचुरी है, 14 में सेंचुरी है, 16 में तो नहीं आए, 18 में सेंचुरी है पहले टेस्ट मैच में। 21 में एक टेस्ट मैच ही खेल पाए थे, 21 में तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेंचुरी पे पहुंच गए थे, 75 तक रहाणे ने रन आउट करवा दिया था, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और फिर जितनी बार भी गए हैं टेस्ट मैचेस खेलने, वो विराट अलग विराट नजर आता है, उसकी आंखों में वो रनों की भूख नजर आती है। 54 की एवरेज है विराट की 13 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया में। ना भाई साहब को दिखेगा क्या? अब वो तो दुनिया का ही पूरी का सिद्धांत है कि आप 100 पॉजिटिव चीज कर लो, वो एक नेगेटिव चीज में जनता एक नेगेटिव कोई खोजेगी, बस एक नेगेटिव जो होगी उसे ही खोजनी। ये बहुत आमतौर पे आप अपने ऑफिस में भी या फिर आप रियल लाइफ में आप 100 अच्छी चीजें लिख लो, एक लाइन आपने कुछ गड़बड़ कर दी, जनता उसी को पकड़ के आपको घेरने लगती है। तो ये तो चीजें होती हैं, खैर लाइफ है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर रोहित शर्मा की फॉर्म को आप लेके कहेंगे तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ। रन बना दें वो अलग बात है, रोहित इज नेवर आउट ऑफ फॉर्म, जो उनको लेके कहा भी जाता है, वो कभी भी फॉर्म में आ जाते हैं, कभी भी 100-200 कर देते हैं और बड़े साइलेंटली करते हैं। विराट जैसा श्योर नहीं बचता है उनका। लेकिन हाँ, विराट कोहली को लेकर इतनी श्योरिटी है कि जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शायद अपनी आखिरी बीजीटी उनके घर में खेलने उतरेंगे तो वो विराट कोहली नजर आएगा, जो अभी तक इतने डेकेड से नजर आया है, जिसने विराट कोहली को विराट कोहली बनाया भी तो ऑस्ट्रेलिया ने भाई। इतना एग्रेशन उस बंदे में कौन लेके आया? ये ऑस्ट्रेलिया, ये जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, जितने उनके मतलब लोगों से उनकी वहां लड़ाई चलती है, तो विराट ऑस्ट्रेलिया में जाके विराट बने, और होपफुली उसी चीज में आपको, क्योंकि हमें तो कभी आउट ऑफ फॉर्म ऑस्ट्रेलिया में जाके नजर नहीं आए। ओडीआई आप ले लो, वनडे आप ले लो, और टी20 में तो खैर किस तरीके से कुटाई करी है ऑस्ट्रेलिया की वो देखा ही है। तो ये तो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए सोचने वाली बात हो। मेरा तो ये मानना है कि मतलब जनता कोहली के पीछे पड़ी हुई है, कोहली को लेकर लगातार टारगेट किया जा रहा है, बयानबाजी। कोहली फर्स्ट स्पिन पे रहे हाल फिलहाल, तेज गेंदबाजी में ज्यादा दिक्कत उनको फेस करने को नहीं दिखी है, बल्कि मुझे लगता है रोहित शर्मा के लिए ज्यादा दिक्कत है। नई गेंद से ऑस्ट्रेलिया के विकेट एक्स्ट्रा बाउंस पसंद तो करते हैं, लेकिन उन्हीं पे आउट भी होते हैं। और इंडियन टेस्ट सीरीज में भी जो न्यूजीलैंड ने भारत का दौरा किया, उसमें भी जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हुए तेज गेंदबाजों पे, स्पिनर्स ने ज्यादा परेशान नहीं किया उनको। स्पिनर्स जब तक आते उसके पहले तेज गेंदबाजों को आउट होकर चले जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं कोहली मुझे लगता है आउट ऑफ टच भी नहीं है, थोड़ी सी किस्मत खराब की बात होती है। जिस तरीके से 70 रन की बेहतरीन पारी भी खेली थी बेंगलुरु में, लगा कि आराम से शतक आ जाएगा, एकदम एक भी रिस्क फ्री शॉट्स थे सारे, कोई रिस्क नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पूरी दिन की आखिरी गेंद पे एकदम से कैच लगता है और आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विराट से बिल्कुल उम्मीदें हैं। रोहित शर्मा का फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न रहेगा, ये भी देखना होगा। बट खैर आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छी बातों पे आते हैं। अब क्या है कि देखिए, जब बयानबाजी होगी, और बयानबाजी चाहे कहीं से भी हो, तो उसका रिटेलिएशन भी अब आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछली 2 बार से जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हो रही है वो हम जीत रहे हैं, हमारे नाम हो रही है 2-1 से। तो कहीं ना कहीं पलड़ा हमारा भारी है, प्रेशर बनाने की कोशिश भारत पे की जा रही है, लेकिन प्रेशर में एक्चुअली कौन है ऑस्ट्रेलिया की टीम। इसी को लेकर रवि शास्त्री ने कुछ पॉजिटिव बयान दिए हैं, विराट कोहली को कुछ नसीहत भी दी है, वो आपको बताते हैं क्या है मुद्दा। विराट को लेकर रवि शास्त्री का बयान आया है। विराट और रवि शास्त्री की जोड़ी जो है मानी जानी रही है, विराट बड़े फेवरेट रहे हैं रवि शास्त्री के, दोनों ने साथ में बहुत लंबा काम भी किया है। रवि शास्त्री बता दें आपको कि ये वही है जो टीम डायरेक्टर के तौर पे, कोच के तौर पे भारत के साथ थे जब दोनों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमने जीती थी। उन्होंने कोहली को लेकर बयान दिया है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को वार्निंग भी दे दी। उन्होंने कहा है कि भाई किंग आ रहा है वापस, वो अपने जोन में है, अपने क्षेत्र में वापस आ रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो आप जरा देखिए, वो बहुत शानदार है। उसको तो सोचिए, कम से कम ऑस्ट्रेलिया को नसीहत दी है कि उनके रिकॉर्ड को आप देखिए, उसके बाद उनके बारे में तमाम जो बातें आप कर रहे हैं वो करिए। सीरीज की शुरुआती कुछ पारियां कोहली के लिए अहम है, बताया कि क्यों कोहली किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं।
एग्जैक्ट क्या उन्होंने कहा, कोट प्लेट उनकी प्ले करिए और उसके बाद दीपेश से चर्चा करते हैं रवि शास्त्री के मुद्दे पर भी। उन्होंने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया को लेकर इतना ही कहना चाहूंगा कि किंग अपने क्षेत्र में वापस आ रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली का रिकॉर्ड देखें, मुझे लगता है कि इस सीरीज की शुरुआती कुछ पारियां कोहली के लिए काफी अहम रहने वाली हैं, क्योंकि बल्लेबाजी के पहले आधे घंटे में उनका धैर्य बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। अगर वो शांत रह सकते हैं तो सब ठीक रहेगा। यह कहना है पूर्व भारतीय कोच और खिलाड़ी रवि शास्त्री का। दीपेश, उस लाइन पे आता हूं आपको कि सबसे पहले तो उनका रिकॉर्ड बेहतर है, किंग अपने क्षेत्र में आ चुका है, ये सारी चीजें तो ऑस्ट्रेलिया को वार्निंग देने के लिए थी। लेकिन मैं इस मुद्दे पे आता हूं कि सीरीज की शुरुआती कुछ पारियां कोहली के लिए काफी अहम रहने वाली हैं। अगर वो धैर्य दिखाते हैं स्पेशली पहले आधे घंटे में तो सब कुछ ठीक रहेगा। दीपेश, आपको क्या लगता है? पर्थ टेस्ट मैच सीरीज बहुत लंबी है, 5 मैच की सीरीज है, पहला ही मैच है पर्थ में, टफ विकेट, पिच को लेके भी बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं कि भाई बहुत लंबी लंबी घास छोड़ी गई है, पिच कौन सी है और आउटफील्ड कौन सी है समझ ही नहीं आ रहा है, इस तरीके की घास छोड़ी गई है, पूरी तेज गेंदबाजों के अनुकूल विकेट है। विराट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगा ये दोनों जो पारियां पहले टेस्ट में खेलेंगे, दोनों पारियों में बल्लेबाजी, इस बल्लेबाजी में इस पारी का जो मोमेंटम है वो पूरी टेस्ट सीरीज पे कहीं ना कहीं झलकेगा। कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है विराट के लिए ये दोनों पारियां, स्पेशली पूरा अगर ओवरऑल बात करें ये पर्थ का टेस्ट मैच इस सीरीज के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट होगा कोहली के लिए? ये मतलब विराट कोहली के लिए करियर डिसाइडिंग सीरीज है, मैं यही कहूँगा। मतलब अगर इधर चल जाते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा लंबा और खींच लेंगे, और वो जो हम लगातार बात करते रहते हैं ना कि 100 जो शतक का आंकड़ा है उस तक पहुंचने के लिए टेस्ट क्रिकेट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मैच में 2 पारियां मिलती हैं आपके पास। और करियर सेविंग इसलिए भी है क्योंकि अगर यहाँ फेल हुए ना तो इंडिया में आप फेल हो चुके हो, यहाँ अगर और फेल हुए विदेश में तो आपको फिर ना अनफॉर्चुनेटली मतलब टीम से वो ड्रॉप करने वाली जो स्थिति होती है ना वो आ जाएगी, वो बन जाएगी। मतलब क्योंकि यंगस्टर्स वेट में बैठे हुए हैं, 36 साल आपकी एज हो चुकी है, इसी नवंबर में 5 तारीख को विराट कोहली की उम्र 36 हुई है, तो अब वो उम्र भी साथ इतना नहीं दे रही है ना। और फिर यार थोड़ा सा तो ये फैक्टर रहता है कि जो पीछे लड़के हैं वो वेट कर रहे हैं। आपने खुद को T20 से अनअवेलेबल कर लिया रिटायर करके, अब कहीं ना कहीं जो बातें हैं ना वो यंगस्टर्स को लेके ज्यादा होने लगेंगी। लेकिन अगर वही विराट कोहली नजर आया, बाई चांस 3-4 शतक इस सीरीज में निकल आए, तो फिर एक अलग दौरा शुरू होगा। वो जो सचिन तेंदुलकर का 2010 के बाद से 2013 में जो नया आया था ना कि सचिन तेंदुलकर इस मतलब वो 2.0 जो देखने को हमें मिला था, क्या सचिन के तो 2.0 3.0 कितने देखने को मिले हैं। वो तो करियर में थोड़ा सा नीचे जाते फिर उस कदर उठते थे कि भाई वो बताया जाता था क्यों भगवान है। तो इसीलिए विराट कोहली के केस में भी मैं यही सोचता हूँ कि अगर इनका सिक्का चल गया ऑस्ट्रेलिया में तो वो विराट 3.0 हमें देखने को मिलेंगे। 2.0 तो दिख गए थे जब 70 के बाद 71वां शतक नहीं आ रहा था, 80 के बाद 81वां शतक अगर इंतजार इतना करा रहा है, अगर ये एक शतक इनके किसी तरीके से कहते हैं ना कि वो मुंह लग गया किसी तरीके जैसे 70 से 80 गए या फिर 80 से 90 चले जाएंगे, कब एक पलक झपकते बंदा 70 से 80 पहुंच गया, मारता ही चला गया। वर्ल्ड कप में 3 शतक थे, इसके अलावा 2 बार 90 में आउट और 1 बार 80+ स्कोर था। चाहते तो 6 शतक कर सकते थे एक ही वर्ल्ड कप में, जहां आप सिर्फ 10 मैच खेले, 10 मैचों में 6 शतक। मतलब यार कंसिस्टेंसी, लिविंग लेजेंड, मतलब इतना बड़ा खिलाड़ी। अब क्या करें, हम तो यही चाहेंगे कि हमें तो दिखता रहे, क्योंकि हम तो मतलब जब फैन ही रहे हैं भाई शाहरुख के। हाँ मतलब 2008 में इनका डेब्यू हुआ था, 8-9 साल मेरी उम्र थी, इतनी आपकी होगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत और ऊपर नीचे कर लीजिए। इतनी इनकी उम्र, इतने साल पे हम इन्हें देखते आ रहे हैं और पूरा जो करियर है ना वो आंखों के आगे गुजरा है। अब ये नहीं चाहते कि जो करियर है वो फेल्योर के साथ खत्म हो। हम भी यही चाहते हैं कि भाई करियर को विराट कोहली खत्म करें तो मन से ये निकले यार अभी थोड़ा और खेल सकता था, ये ना आए कि अरे यार अच्छा रिटायर हो गया, रन बनते नहीं थे, ऐसा ऐसा। तो मैं चाहता हूँ कि वो विराट कोहली 3.0 देखने को मिले, और जैसे वो 70 से 80 पे गए, 80 से 90 का फासला अगर एक साल में ऐसे तय कर लेते हैं तो 90 से 100 का फासला फिर तेज हो जाएगा। फिर तो हम करा देंगे जबरदस्ती खिला खिला के, जैसे सचिन तेंदुलकर के केस में वो 99 से 100 हुआ था, वैसे ही हम खिला खिला के मतलब किसी तरीके से जो फैंस हैं हम जैसे वो कहीं ना कहीं फोर्स करके उनको 90 से 100 पहुंचा देंगे। लेकिन 80 से 90 का जो फासला है इसमें बहुत कुछ तय होने वाला है उनके लिए। चलिए बहुत कुछ तय होगा। आपको एक बार सीरीज की अपडेट भी बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि भाई कब कौन से मैचेस होने हैं। 5 मैचों की लंबी श्रृंखला है और टीम इंडिया को 22 नवंबर से पर्थ में पहला टेस्ट मैच खेलना है। दूसरे टेस्ट मैच की बात करें तो थोड़ा सा लंबा गैप है, 6 तारीख से ये मुकाबला शुरू होगा, 6 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच एडिलेड में डे नाइट टेस्ट मैच होगा, ये दूसरा मैच होगा। इसके बीच में प्राइम मिनिस्टर्स 11 से एक मैच है। तीसरे मैच की बात करें तो वो 14 से 18 दिसंबर के बीच ब्रिस्बेन गाबा में खेला जाएगा, वही गाबा जहां 32 साल बाद भारतीय टीम ने उनका घमंड तोड़ा था ऑस्ट्रेलिया का। चौथे मैच की बात करें तो 26 से 30 दिसंबर के बीच मेलबर्न में होगा बॉक्सिंग डे टेस्ट, और उसके बाद सिडनी में मामला पहुंचेगा। ये चौथा टेस्ट जो है वो एमसीजी में होगा, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, और उसके बाद
सिडनी में 3 से 7 जनवरी के बीच जो है वो 5वां टेस्ट मैच खेला जाएगा। तो ये रहने वाली है सीरीज, बड़ी एक्साइटिंग सीरीज है। मात्र कुछ चंद दिन बचे हुए हैं इस सीरीज में, और जिस तरीके से बयानबाजी तेज है, जिस तरीके से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट्स तो चलिए कमेंट कर ही रहे हैं, इसके अलावा जिस तरीके से अब बाहर के लोग भी, इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी भी और देश दुनिया के तमाम जो खिलाड़ी हैं वो भी अब कमेंटबाजी में, बयानबाजी में कूद चुके हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई किस तरीके से सीरीज चलती है। सबसे पहले नजरें होंगी पर्थ टेस्ट मैच पे कि शुरुआत कैसी होती है। भारतीय टीम प्रैक्टिस मैच खेलना है, नहीं खेलना है, कॉम्बिनेशन क्या होगा, कौन चोटिल है, कौन नहीं है, प्लेइंग 11 क्या होगी, सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा एक बार पर्थ में टॉस हो जाए। उसके बाद विकेट देखेंगे किस तरीके की होती है, और पहले टेस्ट मैच पे नजरें होंगी क्योंकि लंबी सीरीज है। भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों की साख जो है वो भी दांव पर है, और जो कोच गौतम गंभीर है उनकी कोचिंग जो है वो भी दांव पर लगी है। खैर, फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।